एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। वो बहुत ही कामचोर थे, कुछ काम नहीं करते, बस दिन भर घूमते रहते। एक दिन पिता ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर घर में रहना है तो कुछ काम करना होगा। उसने उन सबको एक खेत में ले गया, वहाँ पर भूसा के गट्ठर थे। उसने उन सबको रखवाली करने के लिए बोला। पहली रात बड़ा बेटा पहरा देने गया। वह पहरा देते देते खाना खाता रहा। तभी एक छोटा चूहा बाहर आया और उसके चारों ओर ची ची करने लगा। उसने टोपी उठाकर चूहे पर मारी, चूहा गायब हो गया। बड़ा बेटा नींद रोक नहीं पाया और सो गया। सुबह उठकर देखा तो भूसा जमीन पर बिखरा पड़ा था। दूसरी रात दूसरे बेटे ने पहरा दिया। रात के खाने के समय चूहा फिर आया। उसने भी मारने की कोशिश की, चूहा फिर गायब हो गया। वह भी सो गया और सुबह उठने पर देखा भूसा चारों तरफ फैला हुआ था। तीसरी रात सबसे छोटा बेटा बिक्की पहरा देने गया। वह थोड़ा भोला था, इसलिए भाई उसे पसंद नहीं करते थे और कहते थे जब हम नहीं जाग पाए तो यह कैसे जागेगा। फिर भी बिक्की गया। चूहा फिर आया और शोर मचाने लगा। बिक्की ने उसे खाना दिया। तब चूहे ने कहा, बिक्की अगर तुम मेरी बात मानो तो भूसा फिर नहीं बिखरेगा। यहाँ एक बूढ़ा घोड़ा है, वही हर बार भूसा बिगाड़ता है। डरो मत, मैं तुम्हें एक रस्सी देता हूँ, इसे घोड़े की गर्दन में डालना और उसकी पीठ पर चढ़ जाना। बिक्की ने सब समझ लिया। जब घोड़ा आया उसने रस्सी डालकर उस पर सवारी की। घोड़ा बार बार भूसे की ओर भागना चाहता था, लेकिन बिक्की ने उसे रोक लिया। घोड़ा हार गया और बोला, तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हें 3 सीटी देता हूँ। जब भी सीटी बजाओगे मैं कवच और काठी के साथ तुरंत आ जाऊंगा। घोड़े ने तांबे, चांदी और सोने की 3 सीटी दी। बिक्की घर लौटा और पिता से कहा, मैंने भूसे की रखवाली कर ली, अब कुछ भी नहीं बिखरा। पिता ने दूसरे बेटों से कहा, जिसे तुम सबसे भोला समझते थे वही कामयाब हुआ। उसी समय राजा की बेटी की शादी की बात चल रही थी। राजकुमारी की एक शर्त थी। किले के सामने एक कांच का पहाड़ था, उसकी चोटी पर देवदार का पेड़, पेड़ के ऊपर एक जादुई डंडा और उसके सिरे पर सोने की जूती थी। जो घुड़सवार घोड़े पर चढ़कर वह जूती उतार लाएगा वही उसका पति बनेगा। देश भर से शूरवीर आए। बिक्की के भाई भी देखने गए। बिक्की भी जाना चाहता था, लेकिन भाइयों ने मना कर दिया। पहला दिन बिक्की ने तांबे की सीटी बजाई। तांबे का घोड़ा और कवच आया। वह आधे पहाड़ तक ही गया और गिर पड़ा। दूसरा दिन उसने चांदी की सीटी बजाई। चांदी का घोड़ा आया, फिर भी वह आधे रास्ते से आगे नहीं जा पाया। तीसरा दिन उसने सोने की सीटी बजाई। सोने के कवच में सजा बिक्की चोटी तक पहुंचा। सोने की जूती उतारी और पहाड़ के दूसरी ओर गायब हो गया। राजकुमारी परेशान हो गई। जूती लाने वाला गया कहाँ? बाद में राजा के सैनिक घर घर खोज करने लगे। बिक्की के छोटे थैले में सोने की जूती मिली। भाइयों को बहुत आश्चर्य हुआ। कानून के अनुसार बिक्की को राजकुमारी का पति बनाया गया। दरबार में जब उससे कपड़ों के बारे में पूछा गया, उसने तीनों सीटी बजाई। तीनों घोड़े कवच सहित आ गए। बिक्की ने सोने की जूती राजा को सौंप दी। राजा ने भव्य विवाह कराया। दावत कई दिन रात चली। कहते हैं अगर उन्होंने पूरा नहीं पिया तो शायद अब भी पी रहे हों।